G be a group, let G be a group। तो सानू G ग्रुप दिता, अगर मैनू G ग्रुप दिता है तो मैं एक गल नू समझ लेना कि ग्रुप दियां 4 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है। जे 4 प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही हैं तो यदा मतलब उन्होंने 4 चो जिथे भी लोड़ पवे असी उस प्रॉपर्टी नू अप्लाई कर सकते हैं। और असी प्रूव की करना कि अगर मेरे को ए बी सी ये 3 आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ जी है, तो अगर ए बी इक्वल टू ए सी है देन इट इंप्लाइज बी इक्वल टू सी। तो इन्हें लैफ्ट वाला ए जिहड़ा आ वो रिमूव करता, सो इनू असी कहने लैफ्ट कैंसीलेशन लॉ, कैंसीलेशन लॉ। जो राइट वालों होएगा तो उन्होंने कहांगे असी राइट कैंसीलेशन लॉ, मतलब बी ए which is equal to CA, then it implies B equal to C. So this is called a right cancellation law. So एक चीज अपने माइंड दे विच इहदे च रखनी है कि जिहड़ा साडे कोल ग्रुप है उस ग्रुप दे विच लैफ्ट कैंसीलेशन लॉ भी होल्ड हुंदा ते राइट कैंसीलेशन लॉ भी होल्ड हुंदा। इस चीज को मैं प्रूव करन जा रहा, ठीक है जी। सो मतलब मेरे को दिस पार्ट इज गिवन और मैं प्रूव की करना बी इक्वल टू सी, फिर दिस पार्ट इज गिवन और मैं प्रूव करना बी इक्वल टू सी। तो जी सानू ग्रुप दिता है, तो मैं फर्स्ट पार्ट नू चलन जा रहा। फर्स्ट पार्ट साडे कोल की है, लेट ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस वैल्यूज। और सानू पता कि ए बी ते सी जी का एलीमेंट आ और जी की है ग्रुप आ। खत्म किनू करना सी ए नू, अगर ए साडे कोल जी दे विच है तो सानू पता जी की है ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है then it implies कि A इनवर्स जिहड़ा है वो एग्जिस्ट करेगा। समझ ना, ग्रुप दी प्रॉपर्टीज किहड़ियां होंदियां, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी ते इनवर्स। ये आपां मल्टीप्लिकेशन च काम कर रहे हैं, तो A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जे A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो असी A इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाई मीन A inverse AB which is equal to A inverse AC. So pre-multiply करता, so it implies associate property लाती A inverse A into B which is A inverse A into C. So this values आ गई। हुण A inverse A की आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होंगी 1 या ई भी यूज कर सकते ई इंटू बी विच इज इक्वल टू ई इंटू सी। और जदों साडे कोल ई बी दे बराबर आ गया और ई सी साडे कोल सी दे बराबर आ गया, सो मेरे कोल फर्स्ट पार्ट जिहड़ा वो ट्रू हो गया। सैकेंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ढंग दे नाल ही चलेगा, फर्क ही है कि उत्ते असी प्री मल्टीप्लाई किया, इत्थे असी पोस्ट मल्टीप्लाई करांगे। नाउ इन द सैकेंड पार्ट बी ए विच इज इक्वल टू बी ए विच इज इक्वल टू सी ए, ठीक है। इट इंप्लाइज सेम बी ए नाल मल्टीप्लाई हो गया पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, सी ए पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ये तो आ गया एसोसिएट प्रॉपर्टी ए इनवर्स, फिर आ गया सी इंटू ए इनवर्स, सो इट इंप्लाइज बी इंटू आइडेंटिटी सी इंटू आइडेंटिटी एंड इट इंप्लाइज बी इज इक्वल टू सी।
सो साडे कोल कैंसिलेशन ला, राइट कैंसिलेशन ला होल्ड हो गया। क्लियर जी? सो इज इट राइट एनीवन? यस सर। तो ये तो सानू गल की समझ आई, ये तो गल समझ आई कि अगर साडे कोल कोई भी ग्रुप है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैंसिलेशन ला होल्ड ਹੁੰਦੇ, यानी कि ਅਸੀਂ याद की रखना, याद रखना एवरी ग्रुप satisfy कैंसिलेशन ला। सो इस थ्योरम तो बाद ਅਸੀਂ डायरैक्ट ही लैफ्ट हैंड साइड वाला ਜਾਂ डायरैक्ट ही कैंसिलेशन ला ਨੂੰ ऑपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, थोड़ा जिहा ਆਪਾਂ बिल्कुल आराम नाल चलना। सानू कहंदा कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सेमी ग्रुप ठीक है जी, असी सैमी ग्रुप की एक एग्जाम्पल है नहीं, विच डज नॉट होल्ड कैंसिलेशन ला। ठीक है, कैंसिलेशन ला। तो असी पिछले पार्ट दे विच ये डिस्कस किया कि ग्रुप दे विच कैंसिलेशन ला होल्ड होंदा। फिर साडे मन च ये क्वेश्चन आ गया कि क्या सैमी ग्रुप च भी होंदा? तो सैमी ग्रुप दे विच होल्ड नहीं होंदा। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी पई या एग्जाम्पल तैयार करनी पई कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सैमी ग्रुप विच डज नॉट होल्ड ए कैंसिलेशन ला। हुण सैमी ग्रुप जिहड़ा साडे कोल है असीं किहड़ा लवांगे, ये तुसीं याद भी रख सकते हैं। मैं कंस्ट्रक्ट कर लिया, मैं एक एस लै लिया और ये मैट्रिक्स फॉर्म ए बी सी ते डी 2x2 की मैट्रिक्स लै ली और ए बी सी डी इट बिलोंग्स टू जेड सेट ऑफ इंटीजर लै लिया। ठीक है जी। तो ये सानू पता कि एसोसीएटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू होंदी है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी ट्रू है। सो दिस इज ए सैमी ग्रुप। बड़ी ईजीली तुसी चेक कर सकते हैं, सैमी ग्रुप। ठीक है जी। और अंडर मल्टीप्लिकेशन प्रूव करने की लोड़ नहीं, सिर्फ चेक करना। तुसी चेक करोगे मैट्रिक्स च एसोसीएटिव ला ट्रू होंदा, क्लोजर दो मैट्रिक्स लो, प्रोडक्ट करो, जिहड़ा तीजा एलीमेंट बनेगा वो भी एस का होएगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी। तो इट मीनस कि एस दे विच एस सैमी ग्रुप है और अंडर मल्टीप्लिकेशन। हुण आपां देखना प्रूव करना कि इहदे विच कैंसिलेशन ला जिहड़ा होल्ड नहीं होंदा। तो 3 एलीमेंट आपां कंस्ट्रक्ट करिए। एक लै लिया मैं ए मैट्रिक्स, देखो जेड की है इंटीजर। दूजा लै लिया सी बी मैट्रिक्स 2x2 दी, और तीजा असीं लै लिया सी मैट्रिक्स अगेन 2x2। ठीक है जी। तो असीं सिंपल मैट्रिक्स जनरेट करने की कोशिश करिए। 1 0 0 0 फर्स्ट एलीमेंट 1 लै लिया और ये लै लिया 0 0 0 1। थर्ड लै लिया 0 1 0 0 दिस लै। ठीक है जी। एक जगह फर्स्ट जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ते 1, ये आ गया साढ़े को सैकंड रो सैकंड कॉलम ते आ। ठीक है जी, मतलब डायगोनल एंट्रीज च 1 आ गया। ये असी सी जिहड़ा वो इस फॉर्म च लै लिया। तो असी ए बी ते ए सी बराबर करने पहला। फर्स्ट आई टेक ए बी, आ पिया तुहाडे कोल 1 0 0 1 0 0 0 1। सो मल्टीप्लिकेशन की जिहड़ा कि सिंपल आ, तुहानू पता फर्स्ट आ गया 0, सैकंड भी 0, थर्ड आएगा ये भी 0 आ जाएगा और लास्ट साढ़े को 1 आ जाएगा। ठीक है जी।
हाँ वन आ जीरो सॉरी, सो लास्ट वाला भी जीरो आ जाएगा। ठीक है जी। सो ये असी ए बी फाइंड आउट कर लिया। हुण आपां ए सी लै लीए। सो वट इज ए सी साढ़े कोल आ गया, ए तो वही रह गया 1 0 0 0 और सी आ गया 0 0 1 0। सो फर्स्ट इज 0, सेकंड 0 मल्टीप्लिकेशन करो, थर्ड 0, फोर्थ 0। इट मीन्स ए बी और ए सी ये आपस च बराबर हो गए, बट तुसी देखो बी ते सी आपस दे विच बराबर नहीं है, क्योंकि बी असी आ लिया और सी आ लिया, दोनों डिफरेंट मैट्रिसेस आ और ये दोनों आपस दे विच बराबर नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब कि जरूरी नहीं कि सैमी ग्रुप दे विच भी कैंसीलेशन ला होल्ड हो, तो ग्रुप दे विच कैंसीलेशन ला होल्ड होंदे आ, पर सैमी ग्रुप दे विच कैंसीलेशन ला जिहड़े आ वो होल्ड नहीं होंदे। ये सी एक एग्जाम्पल। दूजी एग्जाम्पल असी होर लै ली, ये मैट्रिक्स फॉर्म के लिए। दूजी एग्जाम्पल लै ली मैं n प्लस। सो वट इज n इज सैट ऑफ नैचुरल नंबर प्लस साढ़े को आ गए दिस साढ़े को एडिशन। ये तुहानूं पता ही है, तुसीं प्रूव कर चुके हैं। ये साढ़े कोल की हुंदा, इट इज़ ए सैमी ग्रुप, बल्कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये ट्रू होंगी। सो इट इज़ ए अबेलियन सैमी ग्रुप। ठीक हो गया जी, एन प्लस अबेलियन सैमी ग्रुप साढ़े कोल आ गया। हुण इहदे विच साढ़े कोल कैंसीलेशन ला भी होल्ड हो रहा, बट विच इज नॉट ए ग्रुप। ये साढ़े को सैमी ग्रुप है, बट विच इज नॉट ए ग्रुप। ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, नॉट ए ग्रुप। ठीक है, नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है तो ये कैंसीलेशन ला जिहड़ा वो होल्ड हो रहा, वो साढ़े को आ गया। तुसीं देखोगे ए प्लस बी और ए प्लस सी विच is equal to b equal to c, कैंसिलेशन ला होल्ड हो। तो सैमी ग्रुप च कैंसिलेशन ला होल्ड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर ग्रुप दे विच कैंसिलेशन ला जरूर होल्ड होएगा। सो इस चीज नूं आपां याद रखना। उस तो बाद मेरे कोल अगली जिहड़ी थ्योरम आ गई, ओदी स्टेटमेंट की है? ओदी स्टेटमेंट है फॉर any element A and B belongs to G और G सानू की दिता ग्रुप। सो G is some ग्रुप। अगर G ग्रुप आ तो असी प्रूव करना then इक्वेशंस जिहड़ियां AX equal to B, X right hand side there and YA equal to B have solution in G, solution in ग्रुप G। ठीक है जी, मतलब ग्रुप च इस टाइप की पहला आ गया, ग्रुप च कैंसिलेशन ला होल्ड होंदा। अगली थ्योरम कह रही है कि ग्रुप दे विच इस टाइप की जिहड़ी इक्वेशंस हुंदियां उन्हां दा सोल्यूशन हुंदा जी दे विच, वो आपां चैक करन जा रहे। सोल्यूशन मतलब वो एलीमेंट जिहड़ा कि इस इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करे। सो सब तो पहला मैं लै लिया ए एक्स इक्वल टू बी। ठीक है जी, ए किहदा पार्ट आ? जी दा। जी कौन आ? ग्रुप आ। ग्रुप दियां प्रॉपर्टीज के मुताबिक ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है जी, ये एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स नाल प्री मल्टीप्लाई कर दी। सो व्हाट वी गेट, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स दिस वैल्यूज और दिस इज ए इनवर्स इनटू बी। ठीक है जी, इट इंप्लाइज नेक्स्ट आ गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई ए इनवर्स ए इंटू एक्स विच इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो स्टैप कोई छड्डना नहीं है ना, जिदा मैं लिख रहा उदा ही लिखना।
So it implies identity into X, which is equal to A inverse into B, and it implies X equal to A inverse B। ठीक है जी, हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ G ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗਰੁੱਪ G। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ A G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। G ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ G ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, तो A इनवर्स एग्जिस्ट भी करेगा तो G ਨੂੰ भी बिलोंग करेगा। ठीक हो गया। दूजे पासे सानू पता B भी G ਨੂੰ बिलोंग करता, फिर G ग्रुप आ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੀ? ਕਲੋਜ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ X ਜਿਹੜਾ A ਇਨਵਰਸ B ਹੈ ਇਹ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ G ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ YA ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। ਹੁਣ A ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਸੋ YA into A inverse which is equal to B, it implies YA into A inverse into B, it implies Y identity equal to A inverse इधर भी आएगा A inverse। ठीक है जी, YE B into A inverse। So it means साढ़े को क्या आ गया? Y आ गया BA इनवर्स, ये साढ़े को सॉल्यूशन आ गया उस इक्वेशन का। ठीक है जी, और सॉल्यूशन तो बाद ये साढ़े को क्या आ गया? इन G, सॉल्यूशन इन G। ठीक है जी, ग्रुप च एक लाइन मैं पहला जान के नहीं लिखी, हुण मैं लिख देना। हुण जिहड़ा वर्ड है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जगह ते मैं वर्ड पाता यूनीक, मतलब जेड़ा भी सॉल्यूशन होएगा वो यूनीक होएगा। ਇਹਦਾ मतलब मैं यूनीकनेस भी प्रूव करनी। यूनीकनेस प्रूव करन दा की तरीका हुंदा कि आपां दो सॉल्यूशन ले लईए, अगर दोनों बराबर हो जान तां इट मीनस साडे कोल की आ जाएगा कि ਇਹਦਾ सॉल्यूशन जेड़ा यूनीक है। सो मान लो आई टेक सपोज x equal to x1 and y equal to x equal to x1 and x equal to x2 be two solutions। ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ solution of equation ax equal to b। ठीक, सिमिलरली ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਈ ਕਰ ਲਈਏ। जे दोनों ये सॉल्यूशन है तो ਇਹਦਾ मतलब ax1 b ਦੇ बराबर आ गया एंड ax2 भी b ਦੇ बराबर आ गया। सॉल्यूशन का मतलब उस इक्वेशन को सैटिस्फाई करांगे। जे साडे कोल बराबर आ गए तो इन्हां दोनों इक्वेशनस तो की इंप्लाइज होया ax1 which is equal to ax2। why? क्योंकि b दोनों सेम। हुण सानू पता ग्रुप च की होल्ड हुंदा? कैंसिलेशन ला, तो असीं डायरैक्ट ही कैंसिलेशन ला दांगे। सो इट मीनस x1 इज इक्वल टू x2। क्यों? क्योंकि सानू पता इदां मैंशन करना सिंस G साडे कोल की आ ग्रुप है और ग्रुप की करता? होल्ड करता कैंसिलेशन ला। कैंसिलेशन ला होल्ड का मतलब कैंसिलेशन ला नू सैटिस्फाई करता। अगर सैटिस्फाई करता तो मैं इनू डायरैक्ट ही यूज कर सकता। सो सिमिलरली असी दूजे दी यूनीकनेस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ the statement of next theorem is, थोड़ी जी टफ तो नहीं मैं कहूँगा, थोड़ी जी लेंथी हो जाती है। सो अगर मेरे को a system G with multiplication है ना is a group, मान लो कि साढ़े को G ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ਇਹਦਾ मतलब मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ इफ एंड ओनली इफ, मतलब ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਟਰੂ ਹੈ। इट satisfy फर्स्ट प्रॉपर्टी which is called ABC, फिर आ गया A into BC for every A, B and C belongs to G, ठीक है जी। सो सेकंड प्रॉपर्टी द इक्वेशन केड़ी जी AX इक्वल टू B एक है, द इक्वेशन AX इक्वल टू B एंड YA इक्वल टू B हैव सॉल्यूशन इन G, हैव बल्कि यूनीक पिछे प्रूव किया सी सॉल्यूशन इन ग्रुप जी, ठीक है जी। सो प्योर मैथमैटिक्स की जिहड़ी ब्यूटी कह लो यही आ कि हरेक चीज़ एक दूजे नाल कनैक्टेड है। सो असीं इहनूं मिस नहीं कुछ कर सकते। सो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। नाउ फस्ट पार्ट दे विच तुसी क्वेश्चन नूं दो हिस्सों च डिवाइड कर लो। फस्ट पार्ट च सानू जी की दिता, ग्रुप दिता, और तुसी प्रूव की करना, तुसी प्रूव करना फस्ट प्रॉपर्टी सैकंड प्रॉपर्टी। तो तुहानू पता ही अगर ग्रुप फस्ट प्रॉपर्टी तो ऑटोमैटिकली ट्रू हो गई। इट इंप्लाइज फस्ट यानी एसोसीएट ला होल्ड हुंदा। जिहड़ी सैकंड प्रॉपर्टी है ये असीं हुणे ही प्रूव करके हटे हैं कि अगर जी ग्रुप है तो इन्हां इक्वेशन का सोल्यूशन हुंदा। वो प्रूफ सारे का सारा इत्थे दुआर तो फिर कर देना। सो सैकंड भी फस्ट एंड टू होल्ड हो गया, ठीक है जी। सो फस्ट भी प्रूव हो गया, सैकंड भी प्रूव हो गया। हुण आपां सैकंड पार्ट करना यानी कन्वर्स वाला पार्ट। Conversely, now equation number 1 and equation number 2 ये मेरे को गिवन है, ये मैनू दिता होया, ठीक है। तो मैं प्रूव की करना, मैं प्रूव करना एकदम लिख लेना टू प्रूव, तुसी पूरा लिख लिए टू प्रूव जी साडे कोल ग्रुप है, ये प्रूव करना, ठीक है जी। हुण प्रूव किद्दां करना। सब तो पहली गल ग्रुप प्रूव करने लई किहड़ी-किहड़ी प्रॉपर्टीज हुंदी है मैं तुहानूं समझाना। पहली प्रॉपर्टी हुंदी एसोसीएट, उस तो पहली हुंदी क्लोजर, उहदी चिंता नहीं करनी क्योंकि वो बाइनरी कंपोजिशन च भी ट्रू हो गई। थर्ड हो गई आइडेंटिटी और फोर्थ हो गई इनवर्स। चार चीज़ां आ गई, ठीक है जी। लो जी क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू हो गई बाइनरी कंपोजिशन दे करके। एसोसीएट प्रॉपर्टी ट्रू हो गई जिहड़ी साडे कोल फस्ट पार्ट है ये करके, एसोसीएट दिती हुई है। तो असी प्रूव की करनी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ते एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर इन्हां दोनों प्रॉपर्टीज नूं प्रूव कर दिए तो मेरा जिहड़ा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है जी।
पहलियां दो प्रॉपर्टी आटोमैटिकली ट्रू हो गई। ये गल समझ आ गई? कोई डाउट है पूछ लो। एसोसिएटिव तो सीधी हो गई इक्वेशन नंबर 1 करके। क्लोजर हो गई क्योंकि जी जी है ये मल्टीप्लिकेशन नाल बाइनरी कंपोजिशन है, तो क्लोजर हो गई। इज इट राइट एनीवन? यस सर। ओके, तो असी प्रूव करना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन बस, ये प्रूव करना। ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 2 ਦੀ ਮਦਦ ਲਈਏ। इक्वेशन नंबर 2 ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ax ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ya ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ax ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ya ਇਕੁਅਲ ਟੂ b ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ab ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ g, ab ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ g, मतलब ये जी दे मैंबर है। ਇਹਦਾ मतलब ax इक्वल टू a ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ya इक्वल टू a ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। सो बाय 2 ax इक्वल टू a and ya equal to a have solution in G, solution in G, ठीक है जी। सो इन्हां दा सोल्यूशन होगा और सोल्यूशन का कोई ना कोई नाम रखना पैना। मान लो x इक्वल टू ई जड़ा है वो इस दा सोल्यूशन है एंड y इक्वल टू f जड़ा है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। असीं दो वैल्यूज ले लिया। अगर साडे कोल b solutions of these equations, जे सोल्यूशन आ तो ये दोनों एलिमेंट इन्हां इक्वेशन नूं सैटिस्फाई करेंगे। सो इट मीनस देयर एग्जिस्ट ई ते एफ, पहला तो जी छोड़गे सच दैट ए इंटू ई ए दे बराबर आ गया क्योंकि ਇਹਦਾ सोल्यूशन है। दूजे पासे y y ਦੀ जगह कौन आ गया f, f इंटू ए दे बराबर आ गया क्योंकि ਇਹਦਾ सोल्यूशन कौन है f है। और ये दोनों एलिमेंट किहदे विच होणगे? ये दोनों एलिमेंट साडे कोल ਉਹਦੇ ਚ होणगे। सो इनू असी एक इक्वेशन के तौर पर आप नोट कर लिया। सेम प्रोसेस आप फिर अप्लाई कर देना ax इक्वल टू b दे उत्ते और ya इक्वल टू b दे उत्ते इक्वेशन नंबर वो देना, तो ਉਹਦਾ सोल्यूशन होएगा। एक का सोल्यूशन रख लिए a1 और दूजे का सोल्यूशन रख लिए a2। सो by 2 again I write by 2 there exists x equal to a1 and y equal to a2 in G such that a इंटू a1 b दे बराबर आ गया एंड दूजे पासे साढ़े कोल आ गया a इंटू a1 एंड a2 इंटू a के बराबर आ गया b दे बराबर आ गया। ठीक, यानी उस रिजल्ट को असीं यूज कर लिया। सो वी गेट 4 फार्मूलास। इन्हां चारां दी मदद दे नाल असीं आइडेंटिटी प्रूव करते। ठीक है जी, कितना का? Now I start from this result, बड़े ध्यान नाल समझियो। a इंटू a1 which is equal to b, a इंटू a1 equal to b, इनू f दे नाल मल्टीप्लाई कर दी। दिस इज f, प्री मल्टीप्लाई f इंटू a1 इंटू f इंटू b। ये तां कीता क्योंकि f ने जो a ना मल्टीप्लाई करना a आ जाना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है f a a1 which is equal to f b, again it implies f a दी वैल्यू की है a, so a a1
इक्वल टू एफ बी। ठीक है जी, ये मुताबिक A1 किहदे बराबर आ गया, B दे। सो B इज इक्वल टू F इंटू B दे बराबर आ गया। सो आई गेट दिस पॉइंट। सो साढ़े को B किहदे बराबर आ गया, F B दे बराबर आ गया। सिमिलरली हम दूजी इक्वेशन नूं पकड़ लो। दूजी इक्वेशन है A2 इंटू A विच इज इक्वल टू B। हुण E नूं प्री मल्टीप्लाई करना, तो साढ़े को आ गया A2A इंटू E विच इज इक्वल टू BE। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ला दो, A2AE विच इज इक्वल टू BE। ठीक है जी, A2 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाई, A2A इत्थे देख लो किहदे बराबर आ, B दे। इत्थे अगे जाने की लोड़ नहीं, वो साढ़े को आ गया, दिस वैल्यूज आ गई, ਉਹਦੀ वैल्यूज ਅਸੀਂ मल्टीप्लाई करता, A2 नाल आ गया AE, और AE की वैल्यू कितनी है, AE की वैल्यू है साढ़े को A के बराबर, A विच इज इक्वल टू BE। ठीक है, A2A ये मुताबिक किहदे बराबर आ गया, B के। सो ये तो तुसी आ गया B इक्वल टू B इंटू E। सो B दियां दो वैल्यूज फाइंड कर ली, एक आ गया B F B के बराबर आ, दूजा B B E के बराबर आ गया। राइट, दोनों इक्वेशन नूं जोड़ दिओ, कंबाइन कर दिओ, तो तुहाडे कोल की आ गया, B B E F B के बराबर आ। फिर आ गया B जिहड़ा है वो B E के बराबर आ गया, मतलब F B साढ़े को BE के बराबर आ गया, दिस वैल्यूज। ठीक है जी, दिस आ गया फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G, फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G। लो जी, ये साढ़े कोल इहदी वैल्यूज आ गई। हुण असी की करिए, जिहड़ी पहली इक्वेशन आ दिस फर्स्ट इक्वेशन, इनू मैं अलग अलग लिख लेता, चलो इकट्ठे नहीं लिखता। दिस वैल्यूज नूं असी अलग अलग लिख लें ताकि तुहानूं कन्फ्यूजन ना हो। पहला तुहाडे कोल की आया, B इक्वल टू एफ बी। ठीक है जी, दूजे च आया B इक्वल टू BE। राइट, और दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G। G च हरेक एलीमेंट नहीं ट्रू आ। की करना, इत्थे B की वैल्यू E पुट कर देनी, इत्थे B की वैल्यू F पुट कर देनी। जिथे F है उत्थे E, जिथे E है उत्थे F। सो तुहाडे कोल की बन गया, इत्थे आपां E पुट कीती, E इज इक्वल टू FE। राइट, इत्थे F पुट कीता, F इज इक्वल टू FE, और दोनों तो साढ़े को की आ गया, E इज इक्वल टू F। लो जी, आइडेंटिटी बन गई। ਇਹਦਾ मतलब आ बराबर हो गया, वट वी गेट, B इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू BE फॉर एवरी B बिलोंग्स टू G। इट मीन्स G हैज आइडेंटिटी, G हैज आइडेंटिटी। सो साडा आइडेंटिटी वाला काम जिहड़ा वो असीं कर लिया। हुण रह गया इनवर्स। फिर आप इक्वेशन नंबर 2 वाल चल पईए, और इक्वेशन नंबर 2 दे विच असी सोल्यूशन ला लीए। तो असी A1 A2 तो पहला लै चुके हैं। सो बाय इक्वेशन नंबर 2 लेट x इक्वल टू A1 डैश and y equal to A2 dash be solution of equation ax equal to b and y a equal to b। यानी A1 dash पहले का सोल्यूशन है,
ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਬਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ a1 ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b, ਔਰ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ a2 ਡੈਸ਼ a ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ b। ਦਿਸ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? a ਡੈਸ਼ ਤੇ a ਡੈਸ਼ a ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ I take a1 dash this। ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ e into a1 dash ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ a2 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਦਿਸ e into a1 ਡੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਲੈਣਾ, ax equal to a, y equal to e, यानी b ਨੂੰ e ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਸ ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਪਈ, ਇੱਕ ਆ ਪਈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ a2 ਡੈਸ਼ a, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ a1 ਡੈਸ਼। ਠੀਕ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਾ ਦਿਓ a2 ਡੈਸ਼ a into a1 ਡੈਸ਼। ਸੋ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਆ ਗਿਆ a2 ਡੈਸ਼ e which is equal to a2 dash। लो जी, दोनों बराबर है। a1 डैश ਤੇ a2 डैश दोनों बराबर आ गए। तो इस इक्वेशन ਨੂੰ मैं की लिख सकता, ਜਦੋਂ दोनों बराबर आ गए लिख सकता a1 डैश आइडेंटिटी into a1 डैश into a। दिस वैल्यूज आ गई। तो ये साढ़े को की प्रॉपर्टी है, इनवर्स दी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ a ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ of A belongs to G have its own inverse। तो कोई भी एलिमेंट ले लिए ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ G ਸਾਡੇ ਕੋਲ ग्रुप बन गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ, ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤਾ। In that case G is a group।